Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself, CMA Harsh Sompura. So today I come up with another video related to income from house property. हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन में मैंने ये बताया था कि कौन से टाइप की सेल्फ ऑक्यूपाइड तीन टाइप की प्रॉपर्टी होती है। एक होती है लेट आउट प्रॉपर्टी जहाँ पर टैक्सेबल होता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी देखा था हमने, डीम टू बी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी देखा था। ये सारी चीजें अगर आपको देखनी है तो प्रीवियस वीडियो पहले देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, वहाँ पे मैंने सारी चीजें समझा दी है। ठीक है, उसके बाद मैंने फॉर्मेट समझाया था, फॉर्मेट में भी मैंने सारी चीजें बता दी थी। फॉर्मेट समझना बहुत ही जरूरी है, फॉर्मेट समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे करते हैं बात आगे। अब यहाँ पे इंटरेस्ट की बात करते हैं। अगर आपने कोई लोन का इंटरेस्ट लिया हुआ है, अगर आपने कोई लोन का इंटरेस्ट लिया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आपने लिया है, तो अगर आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है या डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो उसके ऊपर आपको नो लिमिट टोटल इंटरेस्ट आपको अलाउ हो जाएगा। अगर आपने लेट आउट प्रॉपर्टी ली है या डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी आपने ली हुई है, तो फिर आपका टोटल इंटरेस्ट अलाउड हो जाएगा। अगर आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है या डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है, अगर आपने कोई भी लोन ली है, पर लोन लोन का पर्पस होना चाहिए सीधा सीधा लोन आपने ली है, वो घर के लिए लोन ली है, कंस्ट्रक्शन या परचेस करने के लिए लोन ली है, तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है अप टू 2 हाउसेस, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और उसके अंदर अगर स्पेशल केस है, स्पेशल केस मतलब मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने लोन लिया है ऑन और आफ्टर 1/4/1999, अगर आपने लोन लिया है 1/4/1999 के बाद, ऑन और आफ्टर 1/4/1999 आपके लोन लिया है, इफ इट इज फॉर द पर्पज ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी ओनली, अगर आपने 1/4/1999 या उसके बाद आपने लोन लिया है वो पर्टिकुलर हाउस को परचेज करने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसके लिए आपने लोन लिया है, तो उसके ऊपर का जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपको कहाँ पे मिलेगा। आपको बोल दिया हो उन्होंने कि इफ लोन इज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन, देन कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन फाइनेंशियल इन विच द लोन वॉज टेकन। लोन लिया है उसके 5 साल के अंदर वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना चाहिए, और मैक्सिमम डिडक्शन फॉर लिमिट 2 लाख हो जाएगी। देखो, लेट आउट प्रॉपर्टी एंड डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी के अंदर कोई लिमिट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो स्पेशल केसेस के अंदर आपको 2 लाख, एंड नॉर्मल केसेस कोई केस नहीं है तो आपको मैक्सिमम 30,000 का ही डिडक्शन मिल सकता है इंटरेस्ट ऑन लोन का, उसके अलावा नहीं मिलता। स्पेशल केस होगा तो 2 लाख, एंड नॉर्मल केस होगा तो 30,000। इट इज दैट सिंपल। उसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना। अभी के लिए सिर्फ ये रूल याद रख लो, रूल। ठीक है, ये रूल याद रख लो। सम जब आएगा तब मैं सारी चीजें अच्छे से करवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अभी के लिए आपको सिर्फ रूल ये याद रखने बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो चलो जल्दी से मैं अब सम करवा देता हूँ आपको। 2-3 सम आपको प्रैक्टिस करने हैं। जस्ट अ सेकेंड, चलो जल्दी से हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ये सम। क्या है ये सम के अंदर, चलो देखते हैं। देखो, ये आपको इंट्रोडक्टरी सम्स है। ये ऐसे वाले सम नहीं पूछेंगे पर प्रैक्टिस के लिए बहुत ही जरूरी है। ओके, चलो जल्दी से कर लेते हैं। क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू उन्होंने बोला है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड आउट करो ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑफ असेसी ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी एंड सी के हाउस। ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मतलब क्या है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू मतलब आपको सिंपल सिंपल बता देता हूं, कल मैंने बताया था। जीएवी फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर आपको कंसिडर करना है। ओके, ये फर्स्ट स्टेप है आपका। वो जो हायर वैल्यू आई उसको आपको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ। ये दोनों में से विच एवर इज लोअर आए वो आपको कंसिडर करना है। बस ये आपका एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट पॉइंट का आंसर आ गया। ठीक है, फिर आपको सेकेंड पॉइंट कंसिडर करना है एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट आपका होना चाहिए रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल लेट्स अनरियलाइज्ड। अनरियलाइज्ड का मतलब क्या? जो नहीं मिला वो। ओके, अनरियलाइज्ड का मतलब क्या? जो नहीं मिला वो। ये सेकेंड स्टेप। विच एवर इज हायर होगा वो आपको कंसिडर करना है। ये दोनों में से ये इसका जो आंसर है एनुअल रेंट का जो आंसर है वो, एंड ये इसका जो आंसर है वो, विच एवर इज हायर आपको कंसिडर करना है। ओके, हायर अगर आप जैसे ही कंसिडर करोगे, विच एवर इज हायर आप कंसिडर करोगे, तो जो भी आपका हायर का आंसर आए उसके अंदर से आपको वैकेंसी पीरियड माइनस कर देना है।
वैकेंसी पीरियड माइनस कर दो, ये जो आपका आया वो GAV होगा। ये आपका सिंपल सिंपल मैंने कैलकुलेशन आपको बता दिया, एकदम सिंपल सिंपल कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया, इतने में आपका पूरा GAV आ गया। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, बोलो। चलो सम करते हैं, एकदम इजी इजी सम है। देखो उन्होंने क्या दिया, एनुअल रेंट, ये यहाँ पे ये जो लिखा है वो आप स्क्रीनशॉट लेके अपने हिसाब से लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल सिंपल तरीका मैंने बता दिया, अब इससे इजी तरीका मैं नहीं बता सकता, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सिंपल सिंपल इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख देना। डन है, चलो जल्दी से मैं सम करवाता हूँ। सम जल्दी से करते हैं, क्या बोला उन्होंने, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन बोला है, एनुअल वैल्यू, ये म्यूनिसिपल वैल्यू है, एंड फेयर रेंट दिया है। म्यूनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट, विच एवर इज हायर, सर विच एवर इज हायर हम कंसिडर करेंगे। उन्होंने बोला डिटरमाइन ग्रॉस एनुअल वैल्यू, फाइंड आउट करने को बोला है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है सर, ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना हमें, ठीक है। तो हमारे लिए म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट कैसे आपको प्रेजेंट करना है वो भी बता देता हूँ, तो दैट वुड बी इजी फॉर यू। 2,52,000 और 2,70,000, यहाँ पे लिख देना विच एवर इज हायर, ऐसा लिख दो, और यहाँ पे लिख दो 2,70,000 सर, ओके। फिर उसके साथ कंपेयर हम किसको करते हैं, स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करते हैं, 2,01,600, ठीक है। यहाँ पे लिख दो स्टैंडर्ड रेंट 2,01,600, और यहाँ पे लिख दो ये एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज, यहाँ पे ऐसे एरो कर दो विच एवर इज लोअर, ऐसा लिख दो एरो करके विच एवर इज लोअर लिख दो, और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट करके लिख दो एक्सपेक्टेड रेंट, ये आपका फर्स्ट पॉइंट था सॉरी, यहाँ पे लिख दो एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज लोअर, दैट इज 2,01,600, ये आपका आंसर आ गया, ओके। विच एवर इज लोअर आपने लिख दिया। अब सेकंड है एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट उन्होंने सामने से ही दे दिया, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल डायरेक्टली दे दिया, सर कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। 2,84,000 सर, 2,84,000, अब यहाँ पे देखना है विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर ऐसा लिख दो, विच एवर इज हायर, दोनों में से हायर कौन सा है सर, 2,84,000, दैट वुड बी आवर आंसर, 2,84,000 वुड बी योर आंसर। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू वुड बी 2,84,000, दैट्स इट, ऐसे लिखना है आपको, और कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो सेकंड सम भी करते हैं, ये सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला सम हमने कर दिया, सेकंड वाला सम करते हैं। देखो 126 या 135, सर विच एवर इज हायर, तो 135 वुड बी हायर, और उसको स्टैंडर्ड रेट के साथ कंपेयर करो, तो विच एवर इज लोअर, सर 135 इज द लोअर, तो 135 हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। उसके साथ हम 1,08,000 को कंपेयर करेंगे, विच एवर इज हायर, सर 135 वुड बी योर आंसर, 135 आपका आंसर आ गया। हाई लो हाई याद रखना है, क्या हाई लो हाई याद रखना है। चलो यहाँ पे करते हैं, म्यूनिसिपल वैल्यू ये रहा और फेयर रेंट ये रहा, तो म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट 1,26,000 एंड 1,35,000, विच एवर इज हायर, तो विच एवर इज हायर वुड बी 1,35,000। फिर स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करो, विच एवर इज लोअर, तो लोअर है 1,08,000, 1,08,000 वुड बी योर लोअर, तो ये आपका लोअर आ गया, एक्सपेक्टेड रेंट आ गया ये। और उसको उसको इसके साथ कंपेयर करो, विच एवर इज हायर, क्योंकि एनुअल रेंट है, विच एवर इज हायर, तो 1,08,000 वुड बी 1,08,000 वुड बी योर हायर, तो GAV वुड बी 1,08,000, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट सम खत्म हो गया, ये आपको सिर्फ इंट्रोडक्टरी सम था, ये आपको सिर्फ GAV कैलकुलेट करने के लिए काम आएगा, और उसमें कुछ ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट सम आपको बताता हूँ जल्दी से। चलो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको थोड़ी एक डिफिकल्टी लेवल थोड़ी हाई होती जाएगी। अब पहले 2-3 सम मैं आपको करवाता हूँ इंट्रोडक्टरी, ताकि आपको थोड़ा ग्रूमिंग हो जाएगा आपके इसके अंदर, फिर आपको मैं एग्जामिनेशन ओरिएंटेड सम भी कराऊंगा, तो इजीली आपको कैचअप हो जाएगा। चलो जल्दी से, क्या बोला है उन्होंने, उन्होंने बोला फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द असेसी डिटरमाइन द ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है ऑफ ईच हाउस फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24, हमारा असेसमेंट 2024-25 है, ओके। कुछ बदलने की जरूरत नहीं, 24-25 ही आएगा आपका आंसर, आंसर विल रिमेन द सेम, ठीक है। चलो हाउस 1, हाउस 2 एंड हाउस 3, ठीक है, तीनों हाउस के लिए अलग अलग हमें फाइंड आउट करना है, सिंपल सिंपल GAV फाइंड आउट करना है। GAV का हमारा फॉर्मूला क्या है सर, GAV फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या है फाइंड आउट करना है, एक्सपेक्टेड रेंट फाइंड आउट करना पड़ता है। सर एक्सपेक्टेड रेंट फाइंड आउट करने के लिए म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट विच एवर इज हायर, तो म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर लिख दूं मैं, 72,500 रुपीज हमारा हायर का आंसर है, कंपेयर्ड टू स्टैंडर्ड रेंट, कंपेयर्ड टू, कंपेयर किसके साथ करते हैं हम, स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट लिख दो सर, स्टैंडर्ड रेंट कितना है, स्टैंडर्ड रेंट ये रहा 63,000, तो इसमें से जो भी विच एवर इज लोअर, ये हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट हमारा खत्म हो गया। सेकंड पॉइंट हमारा आता है एनुअल रेंट, सर
एनुअल रेंट हमारा सेकंड पॉइंट आता है। सेकंड पॉइंट एनुअल रेंट। अब थोड़ा जो भी मैं बोलूँ वो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, आराम से आ जाएगा, सारे सम आपके डन हो जाएंगे। एनुअल रेंट का फॉर्मूला क्या है? एनुअल रेंट रिसीवेबल बोल ही दिया है, एनुअल रेंट रिसीवेबल। रिसीवेबल पूरा का पूरा रिसीवेबल 75,000 है, मतलब पूरे 12 महीने का आ ही चुका है। ठीक है, 12 महीने का आ चुका है एनुअल रेंट रिसीवेबल। एनुअल रेंट रिसीवेबल का मतलब क्या है? ये 12 महीने का पूरा दे ही दिया है। हमारा फॉर्मूला क्या है सर? रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड। इसमें वैकेंसी कहीं पे मैंने नहीं लिखा है, इसमें मैंने वैकेंसी कहीं पे भी नहीं लिखा है। ओके, तो रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड। तो रेंट रिसीव्ड क्या है? रेंट रिसीव्ड है क्या? तो रेंट रिसीव्ड अगर मैं आपको बोलूं तो रेंट रिसीव्ड कुछ है ही नहीं, एनुअल रेंट रिसीवेबल डायरेक्टली रिसीवेबल ही दे दिया, और ये दोनों चीज तो उन्होंने दी ही नहीं है, मतलब 75,000 वुड बी कंसिडर्ड एज योर एनुअल रेंट। ये समझना आपको जरूरी है। रेंट रिसीव्ड ऑफ द रिमेनिंग पीरियड, इसका मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रेंट रिसीव्ड फॉर रिमेनिंग पीरियड हमें देखने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए जो हमारे फॉर्मूला में वही फॉर्मूला कंसिडर करो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत ही इजीली आपको करवा दूंगा। ठीक है, एनुअल रेंट अगर आपको रेंट रिसीवेबल बोल दिया मतलब एनुअल रेंट आपको बोल दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डन। अब प्लस माइनस करके भी 75,000 ही लाने वाले हो, इसी वजह से मैंने 75,000 डायरेक्टली लिखवा दिया। डन है, चलो। अब इन दोनों में से विच एवर इज हायर, 1 और 2, ये दोनों में से विच एवर इज हायर, ये दोनों में से जो भी विच एवर इज हायर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? 63 प्लस 75, तो 75,000। 75,000 में से लेस करो हमेशा वैकेंसी पीरियड। वैकेंसी पीरियड आपको लेस करना है सर, वैकेंसी पीरियड आपको लेस करना है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, वैकेंसी पीरियड कैसे रैंक करेंगे? एनुअल रेंट कितना है सर? 75,000 का एनुअल रेंट है, एनुअल रेंट है 75,000 का। ठीक है, तो 75,000 का एनुअल रेंट है। वैकेंसी कितने पीरियड के लिए सर? वैकेंसी कितने पीरियड के लिए? 2 महीने के लिए है। तो इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12 कर दो, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12 कर दो, दैट इज 15,000। 15,000 माइनस कर दो, ये 60,000 वुड बी योर जीएबी, ये 16,000 वुड बी योर जीएबी। ओके, दिस विल बी योर जीएबी 16,000। बस एनुअल रेंट है ना, एनुअल रेंट का ही आपको करना है हमेशा। जो हम रेंट पे करते हैं उसी का 2 महीने का रेंट हमें नहीं मिला होगा, सिंपल एज दैट। तो वो 2 महीने का इंटरेस्ट मैंने वैकेंसी पीरियड में माइनस कर दिया, सिंपल है। चलो, ऐसा ही सेम दूसरे हाउस का करते हैं, सेम सेम। यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, और लिखना हो तो लिख सकते हो। ठीक है, नोट्स होना जरूरी है लास्ट टाइम के ऊपर। चलो जल्दी से फटाफट से कर देते हैं, चलो जल्दी से। अब यहाँ पे भी एक सेकंड हम करते हैं, क्या है? 39,000 एंड 48,000, 39,000 एंड 48,000, तो क्या आ जाएगा? विच एवर इज हायर सर 48,000, डायरेक्टली मैं यहाँ पे विच एवर इज हायर लिख देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद 48,000 एंड 42,000, विच एवर इज लोअर सर 42,000 वुड बी माई एक्सपेक्टेड रेंट 42,000। ओके, डन। ओके, एनुअल रेंट अब करते हैं। एनुअल रेंट मैंने बोल दिया कि एनुअल रेंट उन्होंने 36,000 दे दिया है, तो 36,000 डायरेक्टली लिख दो, 36,000। विच एवर इज हायर सर, विच एवर इज हायर वुड बी 42,000 वुड बी माई हायर अमाउंट। ओके, अब उन्होंने बोला है कि 3 महीने का वैकेंसी पीरियड है, वैकेंसी पीरियड उसमें से माइनस कर दो तो आपको जीएबी मिल जाएगा। वैकेंसी पीरियड किस में से करते हैं सर? एनुअल रेंट में से करते हैं। 36,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 12। ओके, 8,000 रुपीज। ओके, कितना आएगा? 36,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, 9,000 रुपीज, 9,000 रुपीज। माइनस कर दो 9,000 रुपीज, तो 9,000 रुपीज अगर मैं माइनस करूँ तो 33,000 रुपीज वुड बी योर जीएबी। डन है, आ गया। एकदम सिंपल सिंपल, स्टॉप, स्टेप फॉलो करो, काम खत्म, स्टेप फॉलो करो, काम खत्म। ओके, अब यहाँ पे थर्ड करते हैं, क्या है? 54, 72 सर, 72 इज हायर, 72 या 60, 60 वुड बी लोअर, तो सर 60,000 वुड बी माई एक्सपेक्टेड रेंट। हो गया सर 60,000 एक्सपेक्टेड रेंट। फिर एनुअल रेंट पे आते हैं, एनुअल रेंट ऑलरेडी मैंने बता दिया, एनुअल रेंट है 72,000, 72,000। विच एवर इज हायर सर? 72,000 इज हायर। अब 2 महीने का रेंट आपको कंसिडर करना है, 2 महीने का रेंट आपको माइनस कर देना है। ठीक है सर, 2 महीने का रेंट आपको माइनस कर देना है। एनुअल रेंट हमारा मंथली रेंट होगा, 2 महीने डिवाइड बाई 12, तो डिवाइड बाई 1/6 कर देना है, 12,000 माइनस कर दो, 60,000। डन है। ओके, दिस वुड बी योर आंसर। ओके, डन है, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए।
डन, दैट्स इट।